नमस्कार, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। आज जंतर मंतर पे दिल्ली की यूनिवर्सिटी के छात्र कुछ इकट्ठा हुए हैं, उनकी समस्याएं हम सुनते हैं। बेसिकली हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। आप सबको पता होगा कि हमें जो फेलोशिप मिल रहा था मानव नाम का, ये मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, और इसके अलावा जो प्री मैट्रिक होता है, जो ये छोटे बच्चों को क्लास 1 से लेकर 10 तक जो एक फेलोशिप मिलता था, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया गया। और जो ये टारगेट है किस तरह से कि आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे भी टारगेट कर रहा है, और हायर एजुकेशन में सरकार टारगेट कर रहा है कि वहाँ पे भी बच्चे नहीं पढ़ पाए, वहाँ पे जब उनका डामाडोल हो तो ये हायर एजुकेशन में तो आएगा नहीं। और रही बात मानव के लिए, यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आए हुए हैं, चाहे जामिया, JNU, DU, अम्बेडकर। और इसके अलावा मेन मुद्दा है कि जब मानव आया था, क्यों मानव इसीलिए आया था कि जो माइनॉरिटी है, खास करके मुस्लिम है, और उन माइनॉरिटी के बच्चे हायर एजुकेशन में अपना किसी तरह भागीदारी हो, उनका वो हायर एजुकेशन तक पहुंच सके। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में देखा गया कि इनका तो बदहाल है, ये माइनॉरिटी में खास करके मुसलमानों का। इसका कारण देखा गया तो लगा कि एजुकेशन में इनका कोई भागीदारी नहीं, ना ही कोई ये अच्छे एक पोस्ट पे भी है, ना कोई इनका हायर एजुकेशन में PhD में MA में ये जा पा रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने एक नया फेलोशिप निकाला 2009 में, जिसको मानव कह के बुलाते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। जो मौलाना आज़ाद आप सब जानते हैं कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उसी के नाम से फेलोशिप आया। इस फेलोशिप आने के बाद क्या हुआ कि जो गरीब तबके के बच्चे थे, किसानों के बच्चे थे, दुकानदार के बच्चे थे, दलित के, जो इवन के जो लोग गाँव से थे, वो किसी न किसी तरह से सोचा कि हम इस फेलोशिप से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और हम अपना भी हायर एजुकेशन में एक अपना कुछ पार्टिसिपेट दे सकते हैं, अपना भी हक ले सकते हैं और इसको हम कुछ नया दे सकते हैं। तो उसमें भागीदारी बढ़ी और डे टू डे मतलब हर साल ग्रोथ रेट इसका बढ़ने लगा। आते आते 2017 में क्या होता है कि मानव के साथ एक नया चीज़ निकलता है। यही सरकार बोलता है मानव उन बच्चों को मिलेगा जो नेट निकाल के रखेगा। पहले नॉन नेट वालों को भी मानव मिलता था, एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता था कि आप जब PhD में इनरोल होते थे, एक फॉर्म आता था, उस फॉर्म को भरना पड़ता था, वो फॉर्म सबमिट होता था, फिर उसमें एक मेरिट निकलता था और बैकग्राउंड देखा जाता था, वो बच्चे कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कितने लोग वहाँ से PhD किए हैं, तो उसके हिसाब से आपको मिलता था आपको मानव। उसके बाद 2017-18 के बाद 19 के बाद उसने क्या किया कि उन्हीं बच्चों को मिलेगा 18-19 के बाद कि जो नेट निकालेगा तब उनको मानव का फॉर्म भर पाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो लोग PhD में आ करके अगर उसको मानव लेना है तो पहले उसको नेट निकालना पड़ेगा। अगर नेट निकाल के आपको उस साल PhD नहीं होता तो आपको मानव में फॉर्म नहीं भर सकते, आपको इनरोल होना होगा और तब आप फिर नेट का एग्ज़ाम दीजिए, फिर आपको मानव का एक लिस्ट आएगा। मतलब ये किस तरह से शुरू से टारगेट करते आते आते यहाँ तक पहुँचा कि आज जाके मानव ख़त्म कर रहा है। इसमें 2023 में उन बच्चों को भी मानव नहीं मिल पाएगा जिसको मिल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट कम्युनिटी को, आप टारगेट कर रहे हैं देश के उन भविष्य को जिसका कल्पना लेके हर एक बच्चा, हर एक सरकार जब भी वोट करने जाते हैं या फिर वोट लेने जाते हैं या फिर अब कैंपेन में भी जाते हैं कि कहते हैं कि हम अच्छा देश का भविष्य की बात कह रहे हैं। तो देश के भविष्य में अगर अच्छे स्टूडेंट नहीं निकलेंगे, अच्छा हायर एजुकेशन नहीं होगा, तो फिर आपका कैसे देश का अच्छा कल्पना कर रहे हैं। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं आए दिन कि 5 ट्रिलियन का ख्वाब देख रहे हैं, वो बकेटी आप किसी और करिएगा। आप जब एक मानव को ख़त्म कर सकते हैं, स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं, तो ये झूठे मुट्टे का कौन सा आप ख्वाब देख रहे हैं कि 5 ट्रिलियन का। ये जो हमारा सूट बूट का सरकार है, जो आए दिन मोदी जुमलाबाजी कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आए दिन देश में रेप हो रहे हैं बच्चियों का, अब आए दिन टारगेट हो रहे हैं लड़कियां, तो उसके खिलाफ क्या किया सरकार ने, कौन सा फैसला कर दिया। उन्हीं लड़कियों को, खास करके जो मानव है ना, ज़्यादातर लड़कियों को मिल रहा था और लड़कियां ज़्यादातर हायर एजुकेशन में आ रहे थे। उन्हीं लड़कियों को आप ख़त्म कर रहे हैं शिक्षा से। जब आप शिक्षा से ख़त्म कर रहे हैं तो एक किसान का घर को टारगेट कर रहे हैं, उन मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, वो किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बच्चे इस मानव से अपना रिसर्च भी करते थे, वो बच्चे अपने भाई को भी पढ़ाते थे अपने साथ रख करके किसी तरह। और आपको पता होगा कि रिसर्च ऐवे नहीं हो जाता, रिसर्च के लिए खटना पड़ता है। जिस तरह से ये पार्लियामेंट में बैठ के बकेती कर देता है, उस तरह से रिसर्च नहीं होता है। जिस तरह से बजट आया, कोई भी पास कर दिया, कोई भी
ऐसे रिसर्च नहीं होता। रिसर्च के लिए फील्ड में जाना पड़ता है, रिसर्च के लिए बुक पढ़ना पड़ता है। अच्छा बुक खरीदने के लिए 3-3, 4,000, 5,000, 8,000 का एक बुक होता है। रिसर्च के लिए आपके पास लैपटॉप होना पड़ता है, क्योंकि आप डिजिटल लाइब्रेरी से भी पढ़ना पड़ता है। शोध गंगा में जाके रिसर्च करना पड़ता है कि क्या क्या टॉपिक आया है। इसके अलावा आपको फील्ड में जाने के लिए 10,000 रुपये, 8,000 रुपये एक बच्चा का खर्च होता है। इवन कि आप देखेंगे कि आज का फेयर भी बढ़ गया है, तो आप हर चीज़ में चीज़ें को मतलब राइज हाई कर रहे हैं और स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में कभी भी नहीं सोच रहे हैं। आए दिन इंस्टीट्यूट का पैसा बढ़ रहा है, सेल्फ फाइनेंस बढ़ रहा है। 1.5 लाख, 1-1 लाख में एक कोर्स चलने लगा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। जो सरकार का नीयत है ना, वो दोगलापन नीयत है। सरकार का जो नीयत है ना, वो उन बच्चों को दबाना चाह रहा है जवाब कि ये जो 8-9 साल में बच्चे सीखे हैं, जो बच्चे समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, उन चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। और वही बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। जब सवाल को ही क्या करेंगे, आपको टारगेट नहीं करें कि आप मत पढ़ो, आप कह रहे हैं कि आप फेलोशिप ख़त्म कर आओ, तो कैसे आओगे पढ़ने के लिए? आपका एक जीन को ख़त्म कर रहा है। जीन मतलब आपका एक मेन चीज़ को ख़त्म कर रहा है। हमारा तो कहना ये है कि हर उस बच्चे को जो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं उनको फेलोशिप मिलना चाहिए। उनको इतना फेलोशिप मिलना चाहिए कि वो अपना अच्छा रिसर्च कर सके, अपना अच्छी जगह में रह के पढ़ सके। क्योंकि एक बिहार के बच्चों को, एक क्या यूपी के गली के बच्चों को हक नहीं है कि दिल्ली में आके पढ़ सके? क्या वो सरकार को टैक्स नहीं पे कर रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स हम किसको पे कर रहे हैं? सरकार को पे कर रहे हैं ना। उस टैक्स को सरकार क्या कर रहा है? आप हजारों लाख रुपया एक कैपिटलिस्ट का, एक क्या कहता है कि इंडस्ट्रीज का ख़त्म कर रहे हैं। उस किसान का आप ब्याज माफ़ नहीं कर रहे हैं, उस बच्चों को आप फेलोशिप नहीं दे रहे हैं, उस बच्चों को फेलोशिप मुंह से निवाला खींच रहे हैं। तो यही सरकार का मंशा है कि वो टारगेट कर रहा है आपको हर तरह से टारगेट कर रहा है। आपका आइडेंटिटी पे टारगेट कर रहा है, आपका एक मुस्लिम होने पे टारगेट कर रहा है, आपका एक दलित होने पे टारगेट कर रहा है, और आपका एक छात्र होने पे टारगेट कर। जब छात्र होने पे टारगेट कर रहा है, छात्र सब होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। एक किसान का बच्चा भी होता है, दलित का बच्चा भी होता है, एक मुस्लिम का भी बच्चा होता है, एक लॉयर का भी बच्चा होता है, एक प्रोफेसर का बच्चा होता है। सब लोगों को किसी ना किसी से टारगेट कर रहे हैं। ये सरकार चाह रहा है कि हम एक प्रोपेगेंडा, हमेशा ये डाइवर्सिटी को तोड़ना चाह रहा है। आपका क्या नाम है? मैं वकार, मैं जामिया से PhD कर रहा हूँ अभी। अब एक चीज़ और भी है कि फेलोशिप हमारा नॉन नेट फेलोशिप तक नहीं मिल पा रहा है। कई 8 महीने 9 महीने हो जाते हैं, बच्चों को फेलोशिप नहीं मिलेगा। रिसर्च कहाँ से होगा? देश की तरक्की कहाँ से होगी? देश की तरक्की सबकी संगठित तरीके से होता है। जब अच्छा एजुकेशन नहीं रहेगा, अच्छी बातें नहीं होगी, बकेती वाला जुमलाबाजी बात होगी, मन की बात होगी। मन की बात से हुआ क्या? कितने लोग, ये लोग बोला ना कि हम स्किल डेवलपमेंट निकालेंगे, क्या हो गया? आप जाके डेटा उठा लीजिए कि स्किल डेवलपमेंट से हुआ क्या, कितने लोगों को जॉब मिला है। ये एक तरह का कैपिटलिज्म को और एक तरह का पूंजीवादी सोच को हमारे यूनिवर्सिटी में थोपना चाह रहा है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना चाह रहा है। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मानव को वापस कीजिए। और ये तो हमारा आज का एक झलक है। हम ये कह रहे हैं कि हम सारे यूनिवर्सिटी से बच्चे आएंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम ये कोई बकेती नहीं करने आए हैं, हम हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, आने वाले बच्चों का एक हक के लिए और अपना हक के लिए। तब कि हमें और एक अच्छा इंस्टीट्यूट के लड़ने आए हैं। और हम ये कह रहे हैं कि आप इस फेलोशिप को, इसके अलावा हर बच्चों को फेलोशिप मिलने का राइट है। हम इसीलिए टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, हम इसीलिए डिमांड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा हक है। हमारा सिर्फ ये हक नहीं है कि हम जाके वोट करते हैं, हमारा सिर्फ ये हक नहीं है कि हम क्या कहते हैं कि हम ये कहें हम एक छात्र हैं। हमारा एक हक है, हमें पढ़ने का भी हक है, हमें बोलने का भी हक है, हमें चलने का भी हक है, हमें सवाल पूछने का भी हक है, हमें मार्च करने का भी हक है। क्योंकि ये हक कोई सरकार नहीं देता, हमारा संविधान देता है। राइट टू एजुकेशन आया था क्यों, है ना? यही सारे चीज़ों को लेके हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जी का तो ये कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत आन पड़ी आपको? वो किस तरह की ही है ना, वो किस तरह की बातें करें? जब देश को चलाना है, वो किस आत्मनिर्भर की बात करें? आत्मनिर्भर होता क्या है, उसको वो कॉन्सेप्ट पहले समझा देने बोलिए, तब हम आत्मनिर्भर पे आपके जवाब देंगे। आप जब सरकार ही काम कर रहा है, पूरा एक कमेटी चलता है, एक पूरा सरकार का कैसे काम कर रहा है, एक पूरा एक काउंसिल बॉडी होता है, सरकार का पूरा एक बॉडी मिलकर के सारा काम कर रहे हैं। तो उसमें आप अपनी आत्मनिर्भरता नहीं दिखा पाता है। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर एक स्मृति ईरानी,
माइनॉरिटी को नहीं समझ पाता है, वो आत्मनिर्भरता को सही से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम बच्चों से वो किस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? पहले समझिए आत्मनिर्भरता क्या होता आप है। जामिया से आए हो, जिस तरह से देश का मतलब देश के युवा नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और मतलब देश में बेरोजगारी छाई हुई है, इसी तरीके से मतलब पढ़ाई लिखाई में कॉलेजों में भी यही दशा चल रही है क्या? आप देख लीजिए कि कॉलेजों में दिन ब दिन स्टाफ कम हो रहे हैं, जो लेबर स्टाफ थे, जो स्टाफ थे वो कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये आप देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी का फंड कट हुआ है, इस बार जामिया का फंड कट हुआ है। अब इसीलिए बोल रहे हैं कि हम फ़ी हाई कर रहे हैं, हॉस्टल का फ़ी हाई हो रहा है। सरकार का कोई मनसा नहीं है किसी यूनिवर्सिटी को अब डेवलपमेंट करने का। इसका मन है कि किसी तरह से हम इसको इस कगार तक लेके आ जाएं कि ये हमसे लोन लेके वो पढ़ाना चाह रहा है बच्चों को और लोन देना चाह रहा है। और ये आत्मनिर्भरता की जो आप बात कर रहे हैं ना, हम आत्मनिर्भरता जब एक स्टूडेंट इस बल पे आ जाए कि वो अपना अच्छी तरह से पीएचडी, हम क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं आत्मनिर्भर पे ना, तो वही आत्मनिर्भर पे लेके आ रहे हैं। जब हमें फेलोशिप नहीं मिल रहा है ना, तो सरकार को डायलॉगबाजी कम करे और सरकार को सरकारी तरीके से, सरकारी जो एक तरीका होता है कि सबको लेके चलने का, उसको लेके चलें और सारे माइनॉरिटी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लेके चलें। वो अपना बकेती, अपना हिंदुत्व वाला पॉलिसी अपने पास रखें। अच्छा वकार भाई, मैं आपसे एक और सवाल है, जैसे कि क्या नाम जामिया मिल्लिया और जेएनयू हो गया, मौलाना आज़ाद हो गया, इस कॉलेज के छात्रों को क्या नाम जो है कहा जाता है कि अय्याशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और कई तरह के पार्लियामेंट में आकर के है ना, जितना भी पार्लियामेंट में आप डेटा उठा के लीजिए, सब सारे गुंडे और रेपिस्ट लोग बैठे हुए हैं, दंगाई लोग बैठे हुए हैं। उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बच्चे क्या कर रहे हैं और बकेती कर रहे हैं। आपको हमारा यूनिवर्सिटी का डेटा उठा के देख लीजिए, वही हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, जेएनयू की स्टूडेंट है, हम नाम नहीं लेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, जाके आप यूनिवर्सिटी का डेटा उठा के ले लीजिए, कितना ग्रोथ रेट आया। आप जाके देख लीजिए कि हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चे अगर अच्छा रिसर्च नहीं करते तो ये हमें ये ग्रेड क्यों दे रहे हैं? ये जो एक ग्रेड देना स्टार्ट की कि ये तो बकेती में ग्रेड दे रहे हैं ना, ये एक तरह का हम बच्चों को एजुकेशन से रोकने के लिए, हम पेरेंट्स को रोकने के लिए कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। यूनिवर्सिटी में जाके देख के आइए कि किस तरह की पढ़ाइयाँ हो रही है। आए दिन गेस्ट टीचर, एडहॉक टीचर को किया जा रहा है, परमानेंट टीचर क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? तो यही है कि आप अच्छे टीचर नहीं ला रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट को आना नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये सारा है कि अब सिगरेट पी रहे हैं, ये किसी का पर्सनल लाइफ से टारगेट कर रहे हैं। हम तो सरकार का पर्सनल लाइफ से टारगेट नहीं कर रहे हैं ना, हम सरकार को बोल रहे हैं अच्छा काम कीजिए। हम आपको वोट किए हैं इसलिए नहीं कि आपको बकेती करने के लिए, हम आपको वोट किए हैं अपने शिक्षा के लिए किए हैं, हम अपने माँ बाप की उस अनाज के लिए किए हैं जो साल भर में एक बार वो निकालते हैं खेतों से। तो ये अपना बकेतीपना अपने पास रखें। हम मानव के लिए लड़ रहे हैं और वो लड़ेंगे जब तक वापस नहीं आए। ठीक है। क्या आपको लगता है कि 100 बच्चे लेकर के आप जो है कि ये धरना, देखिए लड़ाई है ना, आगे बात पहुंचा, लड़ाई जब शुरू होती है वो 100 या 1 देखा नहीं जाता। अब मंडल उठा के देख लो, अब किसी भी लड़ाई को उठा के देख लो, पहले एक ही आदमी से शुरू होता है, फिर जा कर के टूनिसिया का मूवमेंट देख लो, एक बंदा ही लड़ना स्टार्ट करता है। अरब पूरा का पूरा हिस्ट्री देख लीजिए या फिर हिंदुस्तान का पूरा हिस्ट्री देख लीजिए कि कभी भी अंबेडकर निकले थे अकेले, अंबेडकर कितने लोगों का भलाई कर दिए, इतने कितने आज उसने ड्राफ्ट करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक राइट दे के गए हैं। अब पेरियार देखिए, आप देखिए क्या कहते हैं कि बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो अकेले लड़ना स्टार्ट किए थे। मांझी को देख लीजिए, है ना। तो लोग ये भीड़ या एकता से ही एक बंदा से 1000 बंदा बनता है। लड़ाई अभी आगे जारी रहेगी। ठीक है। खबर हमारी आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।